सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 30 डेज चैलेंज का 8वां दिन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें मेंस आंसर राइटिंग में पर्सनैलिटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे महात्मा गांधी के ऊपर आ गए या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर आता है, जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी के बारे में पूछते हैं। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे हैं, जेपी नारायण जी के बारे में पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों को किस तरीके से पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी आपके सामने ला दिया है, ये देखो, हु वाज महात्मा गांधी, एक्सप्लेन हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो हु वाज महात्मा गांधी के बारे में हम लिखेंगे, उनके महात्मा गांधी के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहे वो सब हम लिखेंगे इसके अंदर। जैसे कि नेशनल नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, इस तरीके के जो मूवमेंट्स थे। इसके अलावा कुछ रीजनल रिवोल्यूशन भी, रीजनल मूवमेंट्स भी उनके रहे, जैसे खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक था। इसके अलावा हम बात करें चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा उनका, और एक मास मोबिलाइजेशन की तरफ इन्होंने काफ़ी काम किया। और एक गांधीयन आइडियोलॉजी, तो उसी मतलब हम गांधीयन आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे इसमें, कि उनका क्या क्या आइडियोलॉजी था, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे इंडिपेंडेंस में भारत के। तो 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप इसके बारे में सोचिए कि क्या क्या हम लिख सकते हैं। फिर मैं आंसर राइटिंग करता हूँ, आप देखो उसको, और जो कुछ भी छूटता है उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फिर लास्ट में आप लोग आंसर राइटिंग करोगे खुद से, उसको मॉडल आंसर से मैच करोगे जो मैंने लिखा है वहाँ पे, और फिर उसको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक डालूंगा उसके अंदर आप लोग अपना भेज देना। ये आंसर राइटिंग एक दूसरे को मतलब वो कर सकते हैं, एक दूसरे का आंसर राइटिंग चेक करोगे, किस में क्या कमी है वो आप देख सकते हो और सुधार सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, अभी हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की यदि हम बात करें, तो पहले तो लिखना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, इंट्रो ही लिखना नहीं होता। चलो, सो हम लिख सकते हैं महात्मा गांधी के बारे में, पहले तो इंट्रो लिख देते हैं, तभी तो इंट्रोडक्शन होगा। महात्मा गांधी ऑल्सो नोन एज the father of nation. He was one of the greatest leader, है ना, one of the greatest leader of India's freedom struggle, है ना। He believed in the principle of truth. He believed in the principle of truth and non-violence, है ना। सत्य अहिंसा के पुजारी थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यार फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, या फिर अहिंसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इंस्पायर्ड मिलियंस लोग, काफ़ी लोगों को इंस्पायर्ड किया उन्होंने, एंड इंस्पायर्ड मिलियंस टू फाइट पीसफुली अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और आज भी इनकी आइडियोलॉजी पे ही लोग चलते हैं, क्योंकि इनको पता है आजकल के जो वो होते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स, जो किसी चीज़ के अगेंस्ट जब हम रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं या फिर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें ये चीज़ का अच्छा खासा ख्याल रखना चाहिए कि मतलब जो हमारा जो रिवोल्ट है, जो हमारा जो मूवमेंट है, वो हिंसक ना हो, मतलब वायलेंट ना हो जाए। वायलेंट होने से क्या होता है ना, उसको दबाना और मुश्किल ईजी हो जाता है, क्योंकि सरकार को एक मौका मिल जाता है कि वो इन सब चीज़ों को मतलब सप्रेस करने के लिए वो पुलिस बल का यूज़ कर सकती है, आर्म फोर्सेस का यूज़ कर सकती है, और इजीली मतलब मीडिया में भी या फिर कहीं आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, आप बताओगे कि हाँ आपने ऐसे ऐसे फोर्सेस के ऊपर अटैक किया है, वायलेंट मतलब ऐसे वायलेंस किया है, वायलेंस फैलाया आपने, तो मतलब उससे क्या होता है, रिवोल्यूशन कमज़ोर होता है। तो गांधी ने इस तरीके से, महात्मा गांधी जी ने मिलियंस लोगों को, मतलब काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया
कि एक पीसफुल तरीके से भी रिवोल्ट किया जा सकता है और जो मांगे हैं वो मनवाई जा सकती है। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया इंट्रो वाला पार्ट, आई थिंक इतना क्लियर है। अभी हम देखेंगे बॉडी वाले पार्ट में। बॉडी वाले पार्ट की यदि हम बात करें तो अभी हम देखेंगे बॉडी वाले में वही है, जितना भी कंट्रीब्यूशंस थे उनके वो सारे लिख दो कि कौन कौन से रिवोल्ट उन्होंने किए, है ना। रिवोल्ट मतलब मैं रिवोल्ट बोल देता हूँ, कौन कौन से मूवमेंट्स थे उनके वो बेसिकली लिखने हैं। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं गांधी लेड सेवरल इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स, सेवरल इम्पोर्टेंट मूवमेंट। ठीक है, ही स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किया था, ही स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह। आप लोगों को पता है ये एक रीजनल रिवोल्ट था अगेंस्ट तिनकटिया सिस्टम इन बिहार, है ना। ही स्टार्टेड द चंपारण सत्याग्रह कितना में, इन 1970। नहीं आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। टू सपोर्ट, किसको सपोर्ट करना, इंडिगो फार्मर्स, जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे, टू सपोर्ट इंडिगो फार्मर्स इन बिहार, है ना। ये एक रीजनल रिवोल्ट था बेसिकली, हम कह सकते हैं। ठीक है, रीजनल रिवोल्ट इन बिहार। ही लॉन्च द, इसके बाद में क्या किया इन्होंने, ही लॉन्च्ड, हाँ वो भी लिख सकते हो आप, खेदा सत्याग्रह था उनका, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक था, वो सब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ही लॉन्च्ड, क्या लॉन्च किया था इन्होंने, NCN नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ही लॉन्च्ड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ये कौन सा था, इसका बताओ आप कब हुआ था, ये स्टार्ट कब हुआ था, ये कमेंट सेक्शन में आंसर देगा। कौन से ईयर में था वो आप लोग यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, चलो। अगेंस्ट ब्रिटिश रूल लिख सकते हैं, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, इसके अलावा आप करते ही फिर और क्या स्टार्ट किया था ना, मेजर इवेंट्स की बात करूँ तो ही स्टार्टेड, या फिर ही ऑल्सो लेड, ही ऑल्सो लेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था ये तो मैं बता देता हूँ, ये रखने लो इसको, ये भी 90 समथिंग में था। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, इससे क्या होगा, आपका रिकॉल हो जाएगा। हाँ, इंक्लूडिंग द फेमस डांडी मार्च, इंक्लूडिंग द फेमस डांडी मार्च। कहाँ से, साबरमती आश्रम से ना, दांडी के लिए, दांडी यात्रा। लेटर ही गेव द कॉल फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कब हुआ था, इसका भी लिखोगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में आंसर दो, मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में सारे बताऊंगा। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब तो क्विट इंडिया हो गया, तब तो मतलब भाई हट जाओ, अब तो छोड़ ही दो तुम यहाँ से। डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इन सब में गांधी जी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, काफ़ी बार जेल भी गए वो, काफ़ी बार भूख हड़ताल भी करना पड़ा उनको, है ना। तो ये है, तो डिमांडिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस थ्रू दीज मूवमेंट्स, है ना। मतलब ये सोचो तुम कि वो बंदा कितना मतलब अलग टाइप का था, अलग ही लेवल का बंदा था वो, है ना। जैसे मतलब साउथ अफ्रीका तक मालने वाले कंट्री, अपने देश की तो बात दूर है, उस टाइम पे जहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह नहीं हुआ था, उस टाइम पे उतने बंदों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और साउथ अफ्रीका में उस तरीके का रिवॉल्यूशन ला दिया। और इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। ऐसा नहीं कहता कि इनका ही कंट्रीब्यूशन अकेले रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ें, लेकिन काफ़ी सारे फ्रीडम स्ट्रगल थे जिनमें गांधी जी भी थे, जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए थ्रू दीज मूवमेंट्स। तो इससे क्या किया, ही यूनाइटेड पीपल, काफ़ी लोगों को
यूनाइटेड। अब देखो एक बार चंपारण सत्याग्रह में उनको मान लो वो मिल गया, सक्सेस मिल गया तो वहाँ के लोग तो उनके दीवाने हो जाएंगे ना, फ़ैन हो जाएंगे पूरे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी जगह, जैसे खेड़ा में हो गया सॉरी, अहमदाबाद वगैरह में हो गया, तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी लोगों को अपने पाले में किया। और जब मास मूवमेंट जब स्टार्ट हुए तो ये लोग साथ आए और उनका सपोर्ट किया। एंड यूनाइटेड पीपल फ्रॉम different regions and communities, different regions and communities, ठीक है। आई होप इतना काफ़ी है। अभी हम इसमें अब क्या करते हैं, कंक्लूजन लिख देते हैं। आप लोग मत लिखना कंक्लूजन, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। 10 महात्मा गांधी प्लेड a vital role in India's freedom struggle. And left a lasting legacy ऑफ पीस। देखो आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो वे फॉरवर्ड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए, है ना। सो फ्रीडम स्ट्रगल, दस महात्मा गांधी प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ओके, स्ट्रगल एंड लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी, ओके, लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी ऑफ पीस, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। दैट्स इट, इतना हो गया, ये हमारा आंसर था आज का। इसको आप लोग अपने तरीके से मैच कर सकते हो, ठीक है। तो आज डे 8 हमारा कंप्लीट होता है 30 डेज चैलेंज का, जिसके अंदर हम आंसर राइटिंग करके देखते हैं। अब आप लोगों का काम है, आप इसको जो आप अपने कॉपी पे लिखो, और जो कुछ भी आप लोगों को लगता है कि सर इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं तो वो ऐड करेंगे। हाँ चलो, ये हम छोड़ दिया, हमने छोड़ा था यहाँ पे, अभी इसको हम कवर करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये क्विट इंडिया मूवमेंट था, क्विट इंडिया में, तो वो 1942 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920 में। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920 में। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो 1930 में। कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाना है, कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। तो चलिए, आज का ये जो हमारा आंसर राइटिंग था डे 8 ऑफ 30 डेज चैलेंज, ठीक है, वो हमने कंप्लीट किया है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन आप भी इस तरीके से लिख सकते हो। और जो आपने लिखा होगा उसको फिर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डाल दिया, उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ पे डालो, जो भी आपस में एक दूसरे का आप लोग आंसर राइटिंग को एवेलुएट कर सकते हो और सीख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गया, मैं वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। यदि आपको लगता है कि ये जो मेरे एफर्ट्स हैं वर्थ इट हैं, आपके काम के हैं, तो आप ज़रूर से इसको लाइक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।